नहीं, ऐसे तो कोई हमें पीट के ही चला जाएगा? नहीं, तुम्हारे समीप भगवद आश्रित हो, भगवान का रक्षा कवच लगा हुआ है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आपको पुष्ट करने के लिए, परमार्थ का सूरवीर योद्धा बनाने के लिए भगवान थोड़ी छूट दे दें, भले किसी को अपमानित करो इसे। देखो कैसा लगता है इसको। अपमानित किया, वो बहुत दुखी हुआ, रो दिया प्रभु से। फिर प्रभु किसी न किसी रूप में शास्त्र, संतजन, गुरुजनों से समझाएंगे, ये तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, सहना सीखो। जब ये द्वंद्वों को सह जाओगे तब महाप्रेम को सहने की सामर्थ्य आएगी। तुम द्वंद्वों में विचलित हो रहे हो, कोई अपमानित कर दिया, गाली दे दिया, तुम रो पड़े, फिर महाप्रेम को कैसे सहोगे? वो प्रभु तुम्हें समर्थ बनाने के लिए भले किसी को प्रेरणा कर दे, अन्यथा कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भक्त का बाल बांका कर सके। वो हाथ उसी समय नष्ट हो जाएगा जिस समय भगवान के जन की तरफ वो अन्य भाव से हाथ उठाएगा। अपमान भावना से राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त कर करे। हमें चाहिए सहनशीलता। अगर कोई हमें कटुवचन कह रहा है, कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, चुपचाप सह जाओ। ये भगवान आपको मजबूत करना चाहते हैं, प्रेम मार्ग का शूरवीर योद्धा बनाना चाहते हैं। तुम्हारे हृदय में ऐसी सामर्थ्य दे, सच्ची मानिए। नहीं तो बड़े बड़े महापुरुषों को इतनी सामर्थ्य है उनमें, भगवान अधीन है और उनको भी कोई पीट दे, कष्ट दे दे, ये खुद विधान बनाते हैं। श्री माधोदास बाबा जी समुद्र के किनारे पर्णकुटी में दरवाजे की तरफ पीठ करके, कुटिया की तरफ मुख करके कि कोई भजन में विक्षेप ना पहुंचाए, ऐसे बैठते थे। छोटी सी झोपड़ी थी, तो दरवाजे की तरफ पीठ है और पीछे की तरफ ऐसे मुख किए, निरंतर भजन में। 2-2, 3-3 दिन हो जाते, भोजन के लिए भी नहीं जाते। श्री भगवान करुणा करके स्वयं जगन्नाथ जी अपने भोग की थाल लेकर आए। बाबा, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, प्रभु ने भेजा है, पालो। हाँ, रख दो, हमारा भजन पूरा होगा, हम उठेंगे, प्रसाद पालेंगे, थाल यहीं धो के रख देंगे, तुम ले जाना। अच्छा बाबा, रख के चलेंगे। समय हुआ भजन पूरा, तो देखा है तो स्वर्ण की थाल भगवत प्रसाद आनंदित होकर पाया और समुद्र में मार्जन करके थाल रख दी। अब वहां थाल गायब हो गई भोग की। किसी ने बताया, हमने देखा समुद्र किनारे पर्णकुटी में वो थाल धुली हुई रखी, माधवदास बाबा क्या। भगवत पार्षद जन आए, तुमने थाल चुराई, पिटाई की? कुछ नहीं बोले। जब भगवान ने भोग प्रसाद दिया तो जैसे उसमें आनंद, ऐसे भगवान के पार्षद धक्का मुक्की करके पिटाई करे, उसमें आनंद। किसने के? उनको यह समझ नहीं है कि ऐसे एकांतिक गर्भगृह से भोग की थाल भला बाबा के, और अगर ले जाते तो सब बाहर ही तो बैठे थे ध्यानस्थ कि भगवान भोग आरोग रहे, पार्षद बैठे हुए चिंतन कर रहे। पर वहां प्रभु पिटाई करवाना चाहते थे। नहीं, किसी की ताकत है कोई छूले भक्त को, क्यों करवाना चाहते? अपने भक्त को मान रहित, देह भाव रहित, हृदय में ऐसा महान पुष्ट भगवत प्रसाद पा रहे हैं। भगवत पार्षदों से पिटाई दोनों समान। इसीलिए भक्तजनों के साथ कभी कभी ऐसे बर्ताव हो जाते हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहां गए भगवान, रक्षा क्यों नहीं की। वो चाह रहे हैं तुम इतने सहनशील बनो, तुम इतने महान हृदय वाले बनो। हमें तो पीड़ा हो रही है और हम महान हृदय वाले बने, हमारा तो अपमान करा दिया। फिर तुम शरणागत किसके हुए? समर्पण तुम्हारा किसका हुआ? ये शरीर जड़ है, इसी में तदात्म होने के कारण दुख सुख का, जन्म मृत्यु का ये महान